गुड इवनिंग। आज के वीडियो में मैं आपको वास्तविक संख्या के बारे में जो है थोड़ा सा चर्चा करते हुए दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकालना, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच जो है अपरिमेय संख्या निकालना। फिर से सुन लीजिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकालना और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अपरिमेय संख्या निकालना। इस पे आधारित जो प्रश्न होगा उसको जो है आज की वीडियो में क्लियर करेंगे, है ना। मैंने वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है ना, उससे संबंधित प्रश्न है ये। तो चलिए पहले प्रश्न को समझते हैं। वह दो मतलब दो आपको वास्तविक संख्या दिया रहेगा, नहीं दो मतलब दो वास्तविक संख्या दिया रहेगा। तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दो वास्तविक संख्याओं के बीच संख्या निकालने पर प्रश्न, है ना। जैसे मान के चलिए कि 1 और 3 है, 1 और 3 के बीच कौन संख्या आएगा? 2 आएगा, नहीं है ना। तो इस समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो दो वास्तविक संख्या, तो दो आपको संख्या दिया रहेगा। जैसे मान के लिए 1 है और 5 है, तो पूछे कि 1 और 5 के बीच में जो है कितनी संख्या होगी, या जो है 1 और 5 के बीच में दो संख्या निकाले, तीन संख्या निकाले, तो क्या निकलेगा? 2, 3, 4, यही ना निकलेगा। तो बस वही चीज है ना। दो वास्तविक संख्याओं के बीच संख्या निकालने पर प्रश्न है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या समझ गए आप कि वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। माने वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाता है। पहला प्रश्न है कि 0.1 और 0.2 के बीच एक अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या निकालें। तो देखिए 0.1 जो है ना वो परिमेय है और 0.2 भी है परिमेय। अगर ये दोनों परिमेय है और दोनों परिमेय के बीच अपरिमेय संख्या निकालना है ना। एक अपरिमेय संख्या और बी में दो अपरिमेय संख्या। पहले प्रश्न को समझिए। दूसरा क्वेश्चन में है कि 0.1 और 0.12 के बीच एक अपरिमेय संख्या, मतलब ये दिया हुआ है परिमेय संख्या 0.1 और 0.12, ये क्या है? परिमेय संख्या। और इसके बीच कह रहा है कि एक अपरिमेय निकालने के लिए, है ना। और फिर जो है इसमें कह रहा है फिर बी में कि दो अपरिमेय संख्या लिखिए या निकाले। फिर तीसरा प्रश्न है कि √2 और √5 के बीच एक अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या निकाले। ये तो ठीक है कि भाई ये अपरिमेय संख्या दिया है और अपरिमेय के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, यहाँ पर परिमेय दिया हुआ है, कह रहा है अपरिमेय निकालने के लिए। और इस प्रश्न में अपरिमेय दिया हुआ है √2 और √5, अपरिमेय दिया हुआ है, इसके बीच कह रहा है कि क्या निकालने के लिए? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय और अपरिमेय निकालना है। इसी पे आधारित ये प्रश्न है कि √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या निकालें। ये आपको मैंने 4 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिए, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस फॉर्मूला का यूज जो है यहाँ पे होगा। हम जानते हैं कि दो धन परिमेय संख्या, दो धन मतलब पॉजिटिव प्लस वाला, प्लस जैसे ये क्या है? धन में है, यानी ये धनात्मक मान है। ये क्या है? 0.1 धनात्मक मान है, 0.2 क्या है? धनात्मक मान है, प्लस में है। तो दो धन परिमेय संख्या, ये दो धन परिमेय संख्या है। ए और बी के बीच बीच √AB यानी √AB एक अपरिमेय संख्या है ना। मतलब अगर दो परिमेय संख्या दिया रहेगा उसके बीच अपरिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा तो दोनों को रूट में गुना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √AB जो है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि AB पूर्ण वर्ग न हो और AB जो है पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। यानी इस दोनों को आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। लेकिन ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान के लिए 16 होता है तो 16 का होता है पूर्ण वर्ग हुआ ना, है ना। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ √AB एक अपरिमेय संख्या है, यानी माने अपरिमेय के रूप में ही आना चाहिए। जैसे मान के लिए 3 और 4 है,
3 और 4 है ना। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, √12 आ जाएगा। तो √12 भी क्या है, तो अपरिमेय संख्या है नहीं। तो अगर दो को परिमेय संख्या दिया रहेगा तो उसके बीच अपरिमेय निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे रूट में। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन को, और ये भी यहाँ तक, और जो है नोट भी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद बारी बारी से हम प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, ऐसा करते इधर से यहाँ से बिठा देते, प्रश्न सामने में रहेगा। नोट करिए जल्दी से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये भी मिटा दे रहे हैं नीचे वाला। तो ये पहला प्रश्न 0.1 और 0.2 और 0.2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालना है। इसको ए मानिए 0.1 को, और जो है बी मानिए 0.2 को, है ना। तो एक अपरिमेय संख्या निकालना है, कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या निकालिए। ए में क्वेश्चन में है एक अपरिमेय संख्या निकालिए। तो अगर परिमेय दिया रहेगा, है ना, तो उसको क्या करेंगे √AB कर लेंगे। क्या कर लेंगे √AB। तो रूट हो गया, ए का मान कितना है 0.1, है ना, इंटू बी के मान 0.2 हो गया, है ना। ये डेसिमल हटेगा, एक अंक है तो यहाँ 10 हो जाएगा। ये डेसिमल हटेगा, दशमलव बाद एक अंक है तो यहाँ 10 हो जाएगा। 2 इकाई 2, है ना, बटा में कितना हो जाएगा 10 × 10, तो 100 हो गया बराबर। अब देखिए √2 हो जाएगा बटा ये 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, तो √2/10 इसका हो जाएगा। एक आंसर ये आ गया। ठीक है, √2/10। ठीक है, एक आंसर ये हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब जो है दूसरी बी में था कि दो अपरिमेय संख्या निकालना। तो मान के लिए एक अपरिमेय संख्या निकल गया है ना, और फिर इसमें है कि दो अपरिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है, दो अपरिमेय संख्या निकालना है। तो एक मान ये ले लीजिए और एक मान इस दोनों में से कोई लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, नोट हो गया, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब जो है फिर इसको मिटा के ही बना रहे हैं। अब देखिए, अब जो है एक अपरिमेय संख्या निकल गया, फिर दो अपरिमेय संख्या निकालना है। तो दूसरी अपरिमेय संख्या जब निकालेंगे, दूसरी अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक मान ये ले लेंगे और प्लस ये जो है √2/10, है ना, यहाँ नहीं कुछ है तो एक दे दिया बटा में 2। अब इसको जो है ना a+b/2 के फॉर्मूला से बना लीजिएगा, a+b/2 के फॉर्मूला से बना लीजिएगा। ठीक है ना। इसका एक मान आया √2/10, एक आंसर आ गया इसका, है ना। अब जो है अब एक और दूसरी अपरिमेय संख्या निकालने के लिए +b/2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 1 से 10 में 1 सेकेंड, ये डेसिमल हटाइए तो कितना आएगा, दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। 10 का एलसीएम 10 होगा, मैंने एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ग। 10 इकाई 10, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, प्लस 10 इकाई 10, एक टाइम में लगा, 1 से √2 में मल्टीप्लाई होगा तो √2,
ये बटा में 2 है, ये है इक्वल टू, है ना, 1 प्लस रूट 2, ये 10 है, ये भागा 2 है तो भाग उलट के गुना हो जाएगा 1/2, है ना, है ना। तो बराबर 1 से इसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस रूट 2 ही रहेगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो दूसरी अपरिमेय संख्या आपका ये निकल गया है। फिर आपको तीसरी निकालना है, तो फिर क्या करिए, एक मान ये ले लीजिए, है ना, और एक मान ये ले लीजिए, एक मान ये ले लीजिए, एक मान जो है ये ले लीजिए, मतलब डिफरेंस लेकर के आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको हो गया क्लियर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट ये क्लियर हो गया, ठीक है। नोट हो गया ना। अब इसको बना रहे हैं दूसरा प्रश्न को, नोट कर लीजिए जल्दी से, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन 2 है कि 0.1 और 0.12 के बीच एक अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या, 3 जितना निकालना है निकल जाएगा। तो देखिए आप a बराबर मान लीजिए 0.1 को, ठीक है, कॉमा b बराबर मान लीजिए 0.12 को, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए जब ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या निकालना है, तो जो है पहली अपरिमेय संख्या जो हो जाएगा, पहली अपरिमेय संख्या देखिए धनात्मक मान है, इसलिए क्या करेंगे, रूट ए बी कर देंगे, क्या कर देंगे, रूट ए बी, है ना, रूट ए बी। तो रूट ए के मान है 0.1 इंटू बी के मान है 0.12, ठीक है। ये डेसिमल हटेगा तो बट्टा में 10 आएगा, ये डेसिमल हटेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे, ठीक है ना, बराबर। अब देखिए 12 से ये हो गया, अभी 12 बच गया, 12 इकाई 12 रूट 12, है ना। और जो है ये 100 जो है, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, कितना होता है 10, 1/10 बाहर में आ गया, ये रूट में 10 रह ही जाएगा। देखिए 100 का वर्गमूल 10 हो गया, ये बाहर निकल गया, ये 12 अंदर रहेगा, ये 10 अंदर रह गया, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, तो जगह 1/10, है ना, रूट 6 में रूट 5, ठीक है। आप चाहेंगे तो इतना पर भी आंसर दे सकते हैं, तो इसको अगर बढ़ाना है तो अब इसका परिमेयकरण कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1/10 है, ये तो परिमेय संख्या है, रूट 6/रूट 5, रूट 5 को ऊपर अंश में और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 ये है, रूट 6 30, 6 पंचे 30 हो जाएगा, रूट में 6 पंचे 30, और रूट 5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, तो अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 पचे 50, रूट 30 बटे में 50 हो गया। तो आपका पहली अपरिमेय संख्या रूट 30/50 हो गया, ये आंसर हो गया, है ना। या यहाँ पर इतना पर भी आंसर दे सकते थे, इसको अगर बढ़ाने का मन है तो यहाँ तक बढ़ा लीजिए, नीचे अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेयकरण में कर लीजिए, तो नीचे परिमेय हो गया, ऊपर अपरिमेय हो गया, मतलब अपरिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो उसका मान अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी तो पहली अपरिमेय संख्या हो गया, अब जो है दूसरी अपरिमेय, नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। बहुत जो है कोशिश करने के बाद समय निकालते हैं वीडियो बनाने के लिए, है ना, इसलिए मेरा भी समय जो है सदुपयोग हो, है ना। आप लोग मेहनत करिए, इसका फ़ायदा लीजिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो क्लियर हो गया। अब जो है एक पहली अपरिमेय संख्या हो गया, अब जो है ठीक है, इसमें पहली अपरिमेय संख्या का मान आया रूट 30/50, रूट 30/50। अब दूसरी अपरिमेय संख्या, दूसरी
दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? दूसरी अपरिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। तो देखिए, एक ये ले लीजिए 0.1 a प्लस बी, और एक ले लीजिए √30/50। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10 आएगा, चूंकि दशमलव के बाद एक अंक है, अब बटा 2। ये कैसे, किस फॉर्मूला पर बना है? ये भी a प्लस b/2 के फॉर्मूला पर बना है। ए का मान ये हो गया। अब बी का मान जो पहली परिमेय संख्या है उसको ले लिए हैं, अब बटा 2। अब इसको कैलकुलेशन करते जाएंगे। 10-50 का एलसीएम कितना होगा? 50 होगा। 10×5 = 50, 5 इकाई 5 प्लस 50 इकाई 50, एक से √30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √30 होगा। अब बटा में क्या है? 2 है, बराबर 5 प्लस √30/50। ये भागा 2 है तो भाग उलट के गुना हो जाएगा 1/2, बराबर 5 प्लस √30/50 गुना 100 माने 100। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो दूसरी अपरिमेय संख्या भी आपका मान निकल गया 5 प्लस √30/100। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है 2 प्रश्न रह गया है। अब ये अपरिमेय वाला ही पर ये था कि अपरिमेय संख्या दिया हुआ है और अपरिमेय संख्या निकालना है उसके बीच। ये हो गया। अब ये दोनों प्रश्न में अपरिमेय दिया हुआ है और इसके बीच अपरिमेय ही निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं √2 और √5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ए बराबर मानिए √2, बी बराबर मान लीजिए √5। ठीक है ना, ए बराबर √2 और बी बराबर √5। इसके बीच में एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या निकालना है। ठीक है ना, तो क्या उसको बोलते हैं? पहली परिमेय संख्या। देखिए, पहली परिमेय नहीं, अपरिमेय, पहली अपरिमेय संख्या बराबर, बस इसको भी a प्लस b/2 पर बनाइए। ये तो आप अपरिमेय के रूप में है, ये है, तो सीधे हो जाएगा किस फॉर्मूला पर? a प्लस b/2 के फॉर्मूला पर। a की जगह पर √2 है प्लस b की जगह पर √5 है, अब बटा 2। ये पहली परिमेय संख्या निकल गया। अब इसको क्या कैलकुलेशन करना है? ठीक है, पहली परिमेय संख्या है ये, गया अपरिमेय के रूप में है ये है ना। अब दूसरी अपरिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन इसको प्रश्न याद रखिएगा, लास्ट जो प्रश्न है √2 और √3 के बीच निकालना है। इसको मिटा दें, √2 और √3 के बीच निकालना है। ठीक है ना, तो इसको भी मिटा देते हैं। देखो, दूसरी अपरिमेय संख्या निकालना है तो वही है, एक का मान √2 ले लीजिए, a प्लस बी के जगह पर ये ले लीजिए a प्लस बी का मान कितना है? √2 प्लस √5/2। ये पूरा b है और ये अकेला है ना, तो नीचे में एक मान दे दीजिए, ये हो जाएगा a प्लस बी बटा में 2। और फॉर्मूला से इसी a प्लस b/2 के फॉर्मूला से। ठीक है ना, अब देखिए एक स्टेप यहाँ पे देखिए, 1 2 का एलसीएम है ना, ये इस तरह से लिख दीजिए क्वेश्चन। 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 से 2 में भागा देंगे, 2 बार में लगेगा, 2 से √2 में गुना होगा, 2 √2 हो जाएगा, प्लस 2 इकाई 2, एक बार में लगा ना, 1 से इसमें गुना होगा तो इतना ही हो जाएगा, √2 प्लस √5। ठीक है ना, ये जो है ये जो बटा 2 है, यानी ये तो एलसीएम वाला 2 है, ये 2 है, ये ना भागा 2। देखिए यहाँ पे अब इसको लेके जाते हैं। अब जो है, अब देखिए 2 √2 और 1 √2 है तो 3 √2 हो जाएगा, 3 √2 हो जाएगा, 2 √2 और 1 √2, 3 √2 हो जाएगा, प्लस √5 बटा में 2 है ना। ये जो है ये भी बटा 2 है, यानी भागा 2 है, तो भाग उलट के गुना हो जाता है, भाग उलट क्या हो जाता है? गुना हो जाता है, 1/2 है ना। अभी हो जाएगा 3 √2 प्लस √5/2 दूना 4। तो ये हो जाएगा दूसरी अपरिमेय संख्या। क्या निकल गया? यही आ गया,
है ना। देखिए ये भी अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय का योगफल अपरिमेय होता है। देखिए आंसर को भी हम थोड़ा आपको समझा दे रहे हैं। ये भी देखिए यहाँ पर ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है, तो दोनों मिलकर अपरिमेय हो गया। ये तो अपरिमेय है, ये है, और फिर दोनों अपरिमेय का योगफल अपरिमेय होता है। इसमें जो परिमेय से भाग देंगे तो अभी उसका मान क्या निकलेगा, अपरिमेय निकलेगा। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय से क्या हो गया। तो आपको इस तरह से चारों प्रश्न क्लियर हो गया, है ना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है ना, सब पे जो इसको आप शेयर कर सकते हैं, है ना। और यदि पहली बार जो है चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।